Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll start our next lesson, A Question of Trust, Chapter 4. Clear? By Victor Canning. By Victor Canning. Question of Trust, Lesson 4. Open your book, Footprint. Okay? And Lesson 4, A Question of Trust. It is a story of a thief, and his name is Horace Denby. And he collects rare books and finances his hobbies by breaking safes. As I have told that he is a thief. Okay, it is the story of a thief and his name is Horace Denby, and it is his hobby to collect books, to collect rare books. Okay, the costly one. And for that he finances his hobby by breaking safes. He always break the safes, okay, in a year. This year, however, he is caught by a pretty young lady claiming to be the wife of the house owner. लेकिन जो इस साल वो चोरी करता है, जिसके बारे में हम अब इस लेसन में पढ़ेंगे, वो एक प्रिटी जो है लेडी से, एक सुंदर सी औरत के द्वारा वह पकड़ा जाता है, जो कि ये क्लेम करती है, क्लेम मीन्स ये दावा करना, वो ये दावा करती है कि वो जो है उस हाउस ओनर की वाइफ है. She tricks him into opening the safe and handing her the jewels. और वो उसको ऐसे ऐसे प्लान करती है, उसको ट्रिक्स उसके साथ क्या करती है कि उसको कन्विंस कर लेती है कि वो जो है सेफ खोल के सारी ज्वेलरी उसके हाथ में दे दे. हॉरेस इज लेटर अरेस्टेड फॉर द ज्वेल रॉबरी. और हॉरेस जो है वो अरेस्ट हो जाता है ज्वेल रॉबरी की वजह से. एक्चुअली दैट प्रिटी यंग लेडी वॉज ऑल्सो अ थीफ. ओके, एंड ही प्लान्ड एवरीथिंग. उसने प्लान कर रखा था सब कुछ, और जो है वह उसी के ऊपर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके उसको पकड़वा देती है और वो अरेस्ट हो जाता है. ओके, वी विल रीड दिस स्टोरी इन दिस लेसन. ओके, everyone thought that Horace Denby was a good honest citizen. हर किसी को लगता है कि जो हॉरेस डेनबाई है वो एक बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन है. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वो जो है 50 years old है, अनमैरिड है, और वो जो है एक हाउसकीपर के साथ रहता है जो कि वरीड है उसकी हेल्थ को लेकर के. ठीक है. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever. वास्तव में वो बहुत खुश है और वो बहुत ही हैप्पी है, लेकिन उसको एक हे फीवर का अटैक होता है समर में. हे फीवर क्या है? अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट कॉज्ड बाय एलर्जी टू पॉलन और डस्ट. पॉलन या किसी डस्ट की वजह से कोई हे फीवर उसको हो जाता है. ठीक है, तो इसको फ्लावर्स से भी हे फीवर हो जाता था. तो एक तरीके से उसको जो है एलर्जी है ये, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाता था. ठीक है, इसके नोज और थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसको हे फीवर था. बाकी सब तो ठीक था इसके साथ. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वो लॉक जो है वो बनाता था. ठीक है, और वो बहुत खुश था, उसका बिजनेस जो था सक्सेसफुल था, और इसके 2 हेल्पर्स भी थे. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. वो बिल्कुल बेशक he was a good and respectable person in the society in this area, but he was not completely honest. As I have told you in the very starting of the lesson, that he was a thief also, and to survive his hobby and to finance his hobby, he just did some theft also. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अब ये इसकी पास्ट की बात बताता है कि उसने जो है प्रिजन लाइब्रेरी में जो है सर्व भी किया था अपनी सेंटेंस को. जो भी पनिशमेंट थी उसमें भी इसने वहाँ पर भी काम किया था, वहाँ पर भी वो सर्व किया था. He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. उसको एक्सपेंसिव बुक बहुत पसंद थी और इसीलिए वो हर साल एक सेफ जरूर तोड़ता था, मतलब तिजोरी. Every year he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. और अब ये कह रहा है कि हर साल जो ये अपनी जो भी चोरी करता था उसको प्लान करता था केयरफुल तरीके से,
और उसको इतना चुरा लेता था 12 मंथ्स के लिए उसका काम आराम से चल सके। तो वो हर चीज़ को ही प्लान एवरीथिंग एंड एग्जीक्यूट हिज प्लान सो दैट ही could live his life to the last for 12 months। 12 मंथ्स के लिए अपनी लाइफ को आराम से वो जी सके और अपनी जो हॉबी है उसको फाइनेंस कर सके। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और वो बुक को सीक्रेट तरीके से परचेस करता था ताकि किसी को पता ना चले कि इतनी कॉस्टली और रेयर बुक्स ये कैसे परचेस करता है, उसके ऊपर किसी को डाउट ना हो, तो वो सीक्रेट तरीके से जो है करता था। और वो जो है एक एजेंट के थ्रू ये काम करता था, एक एजेंट के थ्रू ये बुक्स मार्केट से परचेस करवाता था, और जिन बुक्स को का उसमें शौक था, जिन बुक्स को वो पसंद करता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। अब जो है वो वॉक करता है, जुलाई ब्राइट जुलाई सनशाइन टाइम है, ब्राइट जुलाई है, सनशाइन है, तेज जो है लाइट है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। उसने अपने प्लान को इस तरीके से जो है बनाया था कि उसको पूरा यकीन था कि जैसे उसकी रॉबरी हर बार सक्सेसफुल होती है, इस बार भी सक्सेसफुल होगी। For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden। अब वो जो है ना शॉटओवरगंज जो है वहां पर एक घर को देखता है, ठीक है, और जो कि शॉटओवरगंज में जब वो उस घर को देखता है, ठीक है, स्टडिंग द हाउस एट शॉटओवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को देख रहा है, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसका जो भी जो है इलेक्ट्रिक का जो काम है उसकी वायरिंग को भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। मीन्स ही वॉज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बिफोर robbery he was observing each and everything, and he was planning so that he could, whatever he was going to do, he could do successfully।